गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी ये वीडियो है फ्राइडे का और टाइम हो रहे हैं ठीक 9 o'clock 9:30। तो बस यहाँ पे मैं उठ चुकी हूँ और घर की सारी क्लीनिंग होने के बाद मैं आ गई हूँ पहले बच्चों को मिल्क देने के लिए, क्योंकि बच्चों को उठा दिया था और ब्रश वगैरह करके ना वो मुँह हाथ धो के बैठ गए थे पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि ना उनको मैंने डराया था कि तुम्हारी ऑनलाइन क्लास तुमने मिस कर दी है तो 2 घंटे आपको पढ़ना है। तो इस बीच में मैंने ना आटा बुक किया था कल, तो आटा भी ख़त्म हो गया था, तो आटा भी आ गया है। तो बस सबसे पहले मैं बच्चों को दूंगी मिल्क और उसके बाद ना बच्चों के लिए बनाऊंगी बथुए के पराठे। और ना इतनी सुबह ये पढ़ते नहीं है, मगर पढ़ इसी शर्त पे रहे, मैंने इन्हें झूठ बोला था कि तुम्हारी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट है बट तुम लेट सो के उठे हो, तो तुम एक काम करो, अब ना घर में पढ़ाई कर लो 2 ढाई घंटे। तो इसी वजह से ना ये इस टाइम पढ़ाई कर रहे हैं। और वैसे तो मेरा रूटीन ना 4 o'clock ही होता है मॉर्निंग में उठने का, बट आज ना बच्चों के पापा ना 2 दिन से कैंची धाम गए हुए हैं, तो फिर मैं थोड़ा सा लेट उठी, 7 बजे सो के उठी थी, तो 8 बजे तक मेरा ना सारा वर्क हो गया था। तो उसके बाद मैंने सोचा बथुए के पराठे बच्चों के लिए बना देती हूँ, बट देखा तो आटा नहीं था। तो मुझे याद आया कि कल मैंने आटा बुक किया था बट कल आटा आया नहीं था, तो इसलिए आटा आज आया, तो मैं अब फटाफट से इनके लिए बथुए के पराठे बनाऊंगी। और ये 2 ही महीने होते हैं पराठे, ये बथुआ मेथी पालक खाने के लिए, जनवरी और फरवरी, 10 फरवरी तक। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ आलू वगैरह के पराठे अवॉइड करके ये ग्रीन वाले पराठे ही बनाऊँ, क्योंकि पता है इन्हें मेथी अगर दे दो ना तो ये कहते हैं मम्मी ये घास वाली सब्जी नहीं खानी है, तो ये नहीं खाते। तो मतलब पराठे ना पराठे के फॉर्म में बहुत जल्दी खा लेते हैं। और यहाँ पे मैंने आटा फिल कर दिया है और यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लीन कर दूँगी, वैसे तो क्लीन ही है बट थोड़ा सा फिर भी एक बार कपड़ा मार दूँगी ना, क्योंकि जब भी मेरा आटा ख़त्म होता है ना यहाँ पे तभी क्लीन हो पाता है। तो चलिए यहाँ पे फटाफट लेट ना करते हुए मैंने बथुआ पीस लिया है, बथुआ और मेथी। तो फटाफट से मैं इनके पराठे बनाऊंगी, पहले ना आटा मार के रख दूंगी। और बच्चे अभी दूध पी रहे हैं, अभी तो एक एक घंटा तो लग ही जाएगा, वो उनका टमी ना फुल रहती है। उसके बाद ही मैं इन्हें पराठे बनाऊंगी 12 बजे के आसपास। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ काम करने के बाद तो आटे में ना मैं नमक ऐड करूँगी और थोड़ी सी अजवाइन ऐड करूँगी। तो वैसे तो सब ऐड करते ही होंगे, मगर अजवाइन ऐड करके ना इनके पराठे बनाओ तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और जब मैं बथुआ या मेथी किसी भी चीज़ के पराठे बनाती हूँ ना, तो उस टाइम ना अदरक और लहसुन उसमें डाल लेती हूँ, वो भी पिस जाता है, तो उनका टेस्ट ना और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कर लिया है, पर मुझे ना जब आटा मार रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने आटा ज़्यादा ले लिया। इतना ना बथुआ का पेस्ट ये था नहीं, बट कोई नहीं, हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से देर ना करते हुए यहाँ पे आटा मारूंगी और उसके बाद करूँगी बर्तन वॉश। बर्तन मेरे ज़्यादा है नहीं, थोड़े से ही बर्तन है, क्योंकि अभी हम 3 ही है घर में। और अब बारी आती है बर्तनों को वॉश करने की, तो फटाफट से मैं बर्तन भी वॉश कर लूँगी। और अभी ना देवरानी का भी कॉल आया था कि मैं आ रही हूँ, क्योंकि वो ना रात को ही आने वाली थी। तो जैसे ये नहीं होते ना, तो मैं कई बार उसको बोल देती हूँ तू घर पे ही आ जियो। तो उसको ना वो मायके गई हुई थी, तो मायके में रुक गई थी, किसी की ना 13वीं थी उनके रिलेशन में, तो किसी की डेथ हो गई थी, तो वो वहाँ पे ना रुक गई थी। तो उसने बोला दीदी मैं मॉर्निंग में ही आ जाऊँगी। तो बस अभी उसका भी कॉल आया कि दीदी मैं 10 से 15 मिनट में पहुंच रही हूँ। तो बच्चे ना खुश हो गए कि चल चाची आ रही हैं। अच्छा, बच्चों को ना बहुत अटैचमेंट है उनके चाचा और चाची से, बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको अटैचमेंट होता है। बट टचवुड हमारी जो बॉन्डिंग है ना, मेरी और मेरी देवरानी की, बहुत अच्छी है। वो उसको कुछ भी बोलते रहो ना चुपचाप सुनती रहती है पागलों की तरह। और ना ये जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो वो मेरे सामने ही बैठी है, तो कह रही दीदी ये वीडियो मत डालना तो बट मैं ये ज़रूर पोस्ट करूँगी। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और देखिए यहाँ पे 12:30 बज रहे हैं और मैंने ना जोत बत्ती कम से कम 9:15 बजे की थी और अभी तक कितनी अच्छे से जल रही है, ठंडी नहीं हुई है। तो देखिए घर की सारी क्लीनिंग हो चुकी है और अब मैं बनाऊंगी पराठे और चटनी और आलू गोभी की सब्जी है और मिर्च का अचार। तो इसके साथ मैं चाय ज़रूर बनाऊंगी, बच्चों को थोड़ी सी ना अदरक की चाय दूंगी। और सब्जी आलू गोभी की मैंने नहीं बनाई है, सब्जी ना देवरानी अपने मायके से ही लेकर आई है। अच्छा क्या होता है ना, जैसे कई बार वो मॉर्निंग में आती है ना, तो उसकी मम्मी सब्जी पैक कर देती है कि अब तू जाती ही ना खाना बनाएगी, तो होता है माँ बाप को ना ये चीज़ होती है। और ना प्रथम किचन में ही आके खड़ा हो गया कि मम्मा मुझे भूख लग रही है, भूख लग रही है बहुत तेज। तो फिर मैंने उसको बोला चल मैं तेरे लिए फटाफट से एक पराठा बना देती हूँ,
तब तक तू खा ले। अच्छा पहले क्या होता था, मैं इन बच्चों को ना सिर्फ एक ही पराठा, मेरी ना आदत थी कि एक पराठा बच्चों ने खा लिया तो इनका पेट भर गया। तो फिर मेरी सास ने बोला कि नहीं, कम से कम ना 2 ढाई 3 पराठे खिलाया कर। तो तब से ना मैं इन बच्चों को हमेशा 2 ढाई ज़रूर खिलाती हूँ। तो मैंने ये चीज़ नोट करी है, मैंने 2 ढाई खिलाने लग गई ना तो इनकी आदत बन गई है। तो पहले ना इनकी एक ही पराठे मैं बनाती थी और एक उसी चीज़ की आदत थी। और अब मैं लंच बॉक्स में भी ना 2 भेजती हूँ तो 2 ये फिनिश करके आते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने पराठे और चटनी दी है इसको, प्रथम को, और अंश को दूंगी सॉस, वो तो सॉस के साथ ही खाता है। तो यहाँ पे गुस्सा हो रहा है कि चटनी थोड़ी क्यों दी, और थोड़ी मैंने इसलिए दी थी इसको क्योंकि ये ना बचा ना दे। तो मैंने कहा आप पहले फिनिश करो फिर मैं आपको और दूंगी। तो बस यहाँ पे अंश को भी देने के बाद फिर उसके बाद देवरानी को मैंने बोला तो सब्जी वगैरह निकाल ले, हम मिलके नाश्ता कर लेंगे। तो चलिए, नाश्ता क्या, हमारा लंच ही हो रहा है। मॉर्निंग में तो नहीं किया था मैंने कुछ भी। अभी मैंने आपको टाइम दिखाया, 12 साढ़े 12 बज रहे हैं। तो बस ये करते करते ना 1:30 बज चुके थे और अब ना ये सॉस की बोतल ना खुल नहीं रही है। तो मैंने कहा मैं दाँत से तो नहीं खोलूँगी, मेरे दाँत में वैसे भी पेन रहता है तो और पेन होगा। तो अंश एक काम करो, आप ना टमाटर की सॉस तो नहीं है तो फिर आप सब्जी से खा लो। तो उसने मना करा कि चाय से ही खाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने अपना लंच फिनिश करके आ चुकी हूँ रूम में, थोड़ा सा अपना ऑफिस का वर्क करने के लिए। और बच्चे ना चाची के साथ खेल रहे हैं, वो इंडिया का मैप लेकर आए थे तो वही जोड़ रहे हैं और चाची इनकी देख रही हैं। तो बस वही होता है ना, बच्चे जब भी चाची आती है ना चाची चाची करके लगे ही रहते हैं। तो इस बीच में यहाँ पे बैठ के अपना थोड़ा सा ऑफिस वर्क कर रही थी और टीवी इंजॉय कर रही थी। और उसके बाद मैं अभी ना कपड़े फोल्ड करूँगी थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे ना मैं काम वगैरह फिनिश होने के बाद ना मैं आ गई हूँ कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए, और थोड़े बहुत मैंने बच्चों को भी काम में लगा दिया है। और थोड़े से कपड़े मैंने दे दिए रीमा को कि तू भी फ़ोल्ड कर बैठ के। तो बस ये भी फ़ोल्ड कर रही है और बच्चे भी, तो जल्दी ही काम हो जाएगा। तो हालांकि कपड़े ज़्यादा है नहीं, पर ये 2-3 दिन के कपड़े हैं ना जो नहीं सूख रहे थे, जो हीटर के पास मैंने सुखाए हैं वो कपड़े हैं। तो इनकी फ़ोल्ड करने के बाद इनकी जगह पे ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी और उसके बाद बारी आती है प्रथम और अंश की मालिश करने की। अच्छा जब ये स्कूल जाते हैं ना तो मैं रेगुलर ही इनकी मालिश करती हूँ। मगर अभी तो ऐसा नहीं है कि अभी जब से इनकी छुट्टियाँ पड़ी है ना जनवरी में, तब से मैं एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसे कर देती हूँ। बट स्कूल जाते टाइम मैं इनकी मालिश डेली करती हूँ, मेरा रूटीन रहता है कि मतलब 20-20 मिनट बच्चों की मालिश कर दूँ। तो फिर बच्चे ना थक जाते हैं, इसलिए लगता ही है कि कर दो। और यहाँ पे कपड़े फोल्ड करने के बाद ना ये वाला काम मैंने दिया है अंश को कि अंश आप अपने सारे बास्केट में कपड़े रखोगे सारी जगह पे। अच्छा ये बास्केट में रखने का फ़ायदा ना ये रहता है कि हर एक चीज़ ना ऑर्गेनाइज रहती है अलमीरा में। तो मैं जैसे पजामों की अलग है, टी शर्ट की अलग है, स्वेटर की अलग है। तो ना मतलब फैलते भी है ना तो बास्केट के अंदर ही फैलते हैं, वैसे नहीं फैलते हैं। बट मुझे अच्छा लगता है बास्केट में कपड़े ऑर्गेनाइज करना, ताकि अलमीरा ना हमेशा साफ़ रहे। तो कई बार क्या होता है ना, अगर बच्चों के पापा को भी इन पे से कपड़े देखने होते हैं ना बच्चों के, तो इजीली उन्हें भी मिल जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे बारी आती है अब बच्चों की मालिश करने की। तो पहले मैं करूँगी अंश की मालिश। और ये सब काम करते करते ना 4:30-5 बज गए थे। तो अब ना मुझे अभी कमेटी में भी जाना है। तो बस बच्चों की मालिश वगैरह करा के इन्हें लिटा दूंगी रजाई में, उसके बाद मैं जाऊंगी, मेरी कमेटी है 5 बजे की। तो अभी मेरे पास है 4:30 4:15 हो रहे हैं अभी। तो मैं यहाँ से निकलूँगी 5 बजने में 10 मिनट होंगे ना, तब निकलूँगी ताकि मैं इजीली पहुँच जाऊँ, पास में ही है। तो हमारी कमेटी होती है ना तो वो एक एज ए किट्टी भी कह लो, कमेटी भी कह लो, एक इन्जॉयमेंट हो जाता है बस थोड़ा सा। तो चलिए यहाँ पे देखिए बारी आती है अंश की मालिश करने की। तो मैं अंश की कर रही हूँ मालिश और ये अपना टीवी इंजॉय कर रहा है। ये क्या, टीवी तो मैं इंजॉय कर रही हूँ। और प्रथम खेल रहा है अपनी चाची के साथ बैट बॉल, क्योंकि मैंने बाहर वाले रूम में भी नहीं खेलने देती कि बेटा अंदर ही खेलो। अंदर का रूम ना मेरा हमेशा गर्म रहता है
और एक रूम में क्या होता है ना, आप लोग बैठे रहते हो ना, तो वो रूम वैसे भी ना गर्म हो ही जाता है, गर्म ही रहता है वो रूम। तो बस यहाँ पे मालिश करने के बाद कह रहा है कि मम्मी मेरी सर की भी मालिश कर दो, तो अब इसकी सर की मालिश करूँगी, फिर करूँगी प्रथम की मालिश। और ना खाना वगैरह तो खैर सब्जी रोटी तो बनी हुई है, तो शाम का कुछ खाना बनना नहीं है, क्योंकि बच्चों के पापा भी हैं नहीं, वो तो पता नहीं कब आएंगे, कल आएंगे या परसों आएंगे। तो इसलिए हम चार ही हैं, तो देखते हैं क्या करेंगे, क्या खाएंगे। तो फिलहाल अभी ये करने के बाद मैं जाऊंगी किट्टी में। तो गाइज़ ये एक छोटा सा व्लॉग था, आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और अब मेरा टाइम हो चुका है किट्टी का, तो बस बच्चों को रजाई में छोड़ने के बाद ही जाऊँगी। और मुझे ना बहुत तेज़ लग रही है भूख, मगर मैं अब किट्टी में जा ही रही हूँ, तो वहाँ पे हमारी छोटी मोटी पार्टी होती रहती है। तो यहाँ पे देखिए बस सब मैं कमेटी जो हमारी किट्टी होती है उसकी पहले जो भी पेमेंट वगैरह होती है वो काउंट करके एक जगह रख लूँगी, और उसके बाद मैं निकालूंगी कि इस बार किसकी किट्टी निकलने वाली है। तो चलिए ये एक छोटा सा ब्लॉग था गाइज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।